तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एचके पर फिर से एक बार और एक वीडियो लेकर हम आ चुके हैं। सो इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज आप सभी को देने वाला हूँ जो हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब कुछ फंस चुके हैं एक ट्रैप के अंदर भाई, और बहुत ही बुरा वाला फंस चुके हैं। अब इसमें से निकलना लगभग नामुमकिन है, और मैं ही नहीं, सारे के सारे लोग जो टेक से रिलेटेड नहीं है लेकिन हम अपनी निजी ज़िंदगी में, रोज़ाना ज़िंदगी में जो भी है, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स सब कुछ यूज़ करते हैं, और जो भी इन सभी के यूज़र्स हैं उनका ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सारे के सारे यूज़र्स एक ट्रैप में फंस चुके हैं। तो उसी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलता हूँ सीधा टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक ये है भाई कि रैम और स्टोरेज के प्राइस क्यों बढ़े। अब सबके पास आंसर होगा, लगभग सबको पता होगा कि एआई आया है तो इस वजह से रैम और स्टोरेज के प्राइस बढ़ चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में रीज़न ये नहीं है भाई। पूरी तरीके से एआई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जो भी आपके रैम और स्टोरेज के प्राइस बढ़े, इसमें एआई का पूरी तरीके से हाथ नहीं है। यहाँ पर कोई और ही मलाई खा रहा है। अभी मैं आपको बताता हूँ वो कौन है और किसका, मतलब जो भी ट्रैप किसने बिछा रखा है, जिस ट्रैप में हम सारे के सारे यूज़र्स फंस चुके हैं। तो एक्चुअल में ये है भाई कि रैम और स्टोरेज आप अगर देखो तो इनकी वजह से स्मार्टफोन्स के भी प्राइस बढ़ चुके हैं। जो भी हमारे नॉर्मल स्मार्टफोन्स आते थे, ओप्पो, वीवो, 90 से 80 हज़ार में इनके फ्लैगशिप लॉन्च होते थे। ज़्यादा मुझे याद है 90 से 95,000 के करीबन इनके जो भी फ्लैगशिप फ़ोन्स थे वो लॉन्च हो रहे थे, एक सीरीज़ के, फाइन सीरीज़ के, वीवो, ओप्पो के। और अब इनके प्राइस जा चुके लाख, सवा लाख के ऊपर। मतलब इतना बड़ा डिफरेंस क्यों, इतना बड़ा गैप क्यों? डायरेक्टली 10 से 20 हज़ार रुपये इन्होंने प्राइस को इतना इंक्रीज़ क्यों कर दिया? क्यों? रैम और स्टोरेज महंगी मिल रही है इसलिए। अब S26 अल्ट्रा आएगा, वो भी 1.5 लाख टच करेगा। 1,25,000 में लॉन्च होने वाला अल्ट्रा अब हमें 1.5 लाख में मिलेगा। ये क्या रीज़न हो रहा है? मतलब ये क्या हो रहा है हम सारे यूज़र्स के साथ में? 1 लाख रुपये में PC बिल्ड हुआ करता था, जिसमें स्टोरेज, रैम आता था 32 GB DDR5 6000 मेगाहर्ट्ज़ वाला, और स्टोरेज भी 1 TB का NVMe Gen 4 SSD, CPU, GPU सब कुछ पावरफुल, एकदम ओवरऑल इतना प्यारा PC बिल्ड होता था ना भाई कि GTA 6 को तो बस ऐसे ही चला दे 2K पर। लेकिन अब 50,000 का वो 32 GB DDR5 6000 मेगाहर्ट्ज़ वाला रैम का प्राइस महंगे ज़माने में, जालिम ज़माना नहीं बोलना पड़ेगा, अब महंगा ज़माना बोलना पड़ेगा। ये सारा रीज़न क्या है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ, अब बताता हूँ आपको। आपने 128 GB और 8 GB रैम वाला डिवाइस ख़रीद लिया। ख़रीदने के बाद में अब उसमें मिल रहा है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट, डॉल्बी विज़न और HDR10+ जैसे वीडियोस आप उसमें रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसमें 10 बिट फुटेज रिकॉर्ड होगी और प्रॉपर 10 बिट फुटेज होगी। हाई डायनेमिक रेंज अच्छा देखने मिलेगा। HDR भाई, HDR वो एकदम अच्छा देखने मिलेगा, ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर होंगी, कलर्स प्रॉपर नेचुरल होंगे, बहुत प्यारे कलर निकल कर आएंगे। लेकिन नुकसान भी तो हुआ, फाइल की साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़। 10 मिनट का वीडियो बनाओगे तो 10 GB का आपका फ़ाइल का साइज़ हो रहा है। अब स्टोरेज जल्दी फुल होगा, 128 GB। ऑप्शन क्या बचा? 256 GB पर आप अगर अपग्रेड करोगे तो उसके लिए प्राइस कितना पे करना पड़ रहा है? लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये ज़्यादा। मतलब जो 128 GB का वेरिएंट हमें 40 हज़ार रुपये का मिलता है, वो सेम डिवाइस अगर हम 256 GB में लेने जाए तो हमें 15 से 20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। फ्लैगशिप में तो 30-40 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करना पड़ता है। अभी इस वक्त एक लास्ट ऑप्शन बचा, हाँ वही भाई, वही क्लाउड सब्सक्रिप्शन। 128 GB वाला डिवाइस ले लूँगा और जब फुल होगा तब तो क्लाउड सब्सक्रिप्शन ले लूँगा। हर महीने आपको पे करना पड़ेगा भाई XYZ अमाउंट, लाइक 100 से 800 रुपये तक, मतलब 100 से 800 रुपये तक आपको जो भी है एक अमाउंट पे करना पड़ेगा। उसके बदले आपको मिलेगा क्लाउड स्टोरेज, जिसमें आप अपना स्टोरेज फुल होने की वजह से अपना डाटा उनके स्टोरेज पर स्टोर करके रख सकते हो। हाँ भाई हाँ, अपना डाटा और उनके स्टोरेज पर हर महीने पे करने के बाद डाटा आपका, कंट्रोल उनका। तो सारा के सारा जो मिली भगत है भाई ये क्लाउड स्टोरेज वालों के पास से ही है। यही फोर्स करते हैं कि 256 GB वाला वेरिएंट ज़्यादा महंगा बेचना, जबकि वो कम प्राइस में भी प्रॉफिट हो रहा है उनका। यहीं से रैम और स्टोरेज भी महंगी हो रही है। तो सारा रीज़न क्लाउड स्टोरेज है भाई। अब आप बोलोगे भाई प्रॉब्लम तो बता दी, सॉल्यूशन भी कुछ बताओ। तो एक्चुअल में मैं खुद ये बात नहीं जानता था और मैंने कुछ यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर मैं भी वीडियो बना देता हूँ, और सॉल्यूशन भी मुझे उन्हीं वीडियोस से मिल गया है। और वो सॉल्यूशन ये है भाई कि क्लाउड स्टोरेज को हमें बिल्कुल नहीं ख़रीदना है। उसके अलावा डिवाइस अभी बेटर चल रहा है, तो नया डिवाइस आ रहा है, कौन सा आ रहा है? S26 अल्ट्रा
अच्छा मेरे पास S25 अल्ट्रा है ना, नया ले लेता हूँ, शो ऑफ हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। डिवाइस अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल मत करो। पीसी में रैम अगर 8 GB है और उससे प्रॉपर पीसी चल रहा है, स्टिल बेटर चल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है अभी अपग्रेड करने की, या ज़रूरत है थोड़ी बहुत, तो भी अपग्रेड मत करो, क्योंकि जब सेल्स नहीं होगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन होंगे। अब इस बात को समझो, मार्केट का सिंपल सा रूल है, कोई प्रोडक्ट अगर सेल नहीं हो रहा होता है तो उसके प्राइस हमें ड्रॉप करने पड़ते हैं, प्राइस ड्रॉप करने के बाद में उसकी सेल शुरू हो जाती है। तो सेम चीज़ स्टोरेज और रैम पर भी अप्लाई होती है। AI के महंगे महंगे सब्सक्रिप्शन मत खरीदना, क्योंकि अगर अगर आप उनके सब्सक्रिप्शन खरीदोगे, अब मैं जानता हूँ कि नीड है, लेकिन हम इंडियंस है भाई, जुगाड़ू होते हैं बहुत, ढूंढो रास्ते ढूंढो फ्री में, हमें कौन सा काम फ्री में हो सकता है बिना सब्सक्रिप्शन खरीदे। अब ये सब मुझे बताने की तो ज़रूरत नहीं है, आप GTA 5 में मॉड्स लगा के उसे GTA 6 लेवल का बना देते हो, तो बाकी आप समझदार हो। तो भाई जहाँ पर काम चल सकता है, स्टिल बेटर चल रहा है, तो ज़बरदस्ती अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं, महंगे महंगे रैम और स्टोरेज अभी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, और इतना पूरा साल भी बिल्कुल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। 25 GB रैम वाला पीसी बिल्ड कर रहे थे तो 16 GB रैम वाला ही करो। स्टोरेज 2 TB का ले रहे थे तो 1 TB ले लो। अभी 512 GB से मैं नीचे बोल भी नहीं सकता, मैं जानता हूँ भाई पीसी में कितना नीड होता है स्टोरेज का। और फ़ोन अपग्रेड करने की सोच रहे थे तो 4-5 साल और चलाओ, बिल्कुल रगड़ो फ़ोन को भाई, पूरा पैसा, एक रुपया, एक पैसा, 50 पैसा, 10 पैसा आना जो भी होता है सब कुछ वसूल कर लो फ़ोन से। तो अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो इससे होगा ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन उनका सेल्स ज़्यादा नहीं होने की वजह से उन्हें ऑटोमेटिकली प्राइस ड्रॉप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम इस ट्रैप से निकल पाएंगे। और सबसे मेन मुद्दा ये है कि क्लाउड सब्सक्रिप्शन तो बिल्कुल मत खरीदना भाई, बिल्कुल मत, ताकि उनने जितना भी ये ट्रैप बिछाया है ना, ये सारा के सारा उनका फेल हो जाए। अभी ये फेल होता है नहीं होता है, जो मैंने बातें बताई ये प्रॉपर सच है या नहीं है, अभी ये मुझे खुद को भी नहीं पता, लेकिन जितना मैंने स्टडी किया है ट्विटर से, यूट्यूब पर वीडियोस देखकर मुझे जितना पता चला है वो सब कुछ मैंने आपको बताया है। तो समझदार बनिए और जानकार रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।